करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जो कि आपका पहले का चैप्टर 6 था जैव प्रक्रम, उसके अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो ये प्रश्न बच्चों आपको अपनी फेयर कॉपी में कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो फुस ध्वनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है अथवा दाएं से अशुद्ध रुधिर जाता है, तो ये कहाँ पे जाता है? वो फेफड़े में जाता है। इसका सही आंसर बी होगा। जिनमें निशान लगा हुआ है बच्चों वही प्रश्न आपको जो है अपनी फेयर कॉपी में नोट करने हैं और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हीमोग्लोबिन बच्चों श्वसन में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यहाँ पर जो है इसका बी विकल्प सही होगा। आहार नाल की सी के आकार की संरचना किसकी है? तो यहाँ पर ग्रहणी इसका सही विकल्प है, बी ऑप्शन सही होगा। फेयर कॉपी में नोट करिएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो यहाँ पर वृक्क जो है वो आपका प्रमुख उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो यहाँ पर जो खाना है पौधे की पत्तियों जो में बना हुआ है वो आप फ्लोएम के द्वारा जो है वो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होगा और जाइलम के द्वारा जो है वो जल का स्थानांतरण होता है। ये हम पहले की कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी है? तो 3 जोड़ी जो है वो लार ग्रंथियाँ हैं। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फेफड़े पल्मोनरी शिरा खुलती है अथवा पल्मोनरी शिरा जो है वो रुधिर लाती है या फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है? तो बाएं आलिंद में। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पे आता है वो शुद्ध रक्त? तो बाएं आलिंद इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका जल में घुलनशील होता है, तो कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। मानव वृक्क का कार्य होता है, तो उत्सर्जन का कार्य जो है वो मानव वृक्क का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किडनी जो है वो उत्सर्जन का कार्य करती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? 4 है। पादप में जाइलम का क्या कार्य है? तो जाइलम का कार्य जो है वो जल का वहन करना है और फ्लोएम जो है वो भोजन का वहन करता है। ठीक है, तो जल का वहन इसका सही आंसर होगा, ए विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद फिर बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर स्वपोषी पोषण की बात जब हमने की थी, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो हैं आपके पौधे, जिसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश यानी सभी कुछ चाहिए है, तो यहाँ पर इसका डी विकल्प सही होगा, इनमें से सभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, तो उत्सर्जन जो है उसके लिए अंग है, तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? तो ये जितनी ऊपर की 3 क्रियाएं दी गई हैं ए बी सी, ये तीनों होती हैं। और ग्लूकोज पायरुविक में अम्ल में विखंडन जो है ये प्रकाश संश्लेषण में नहीं बल्कि श्वसन की प्रक्रिया में होता है, तो डी विकल्प इसका जो है वो सही होगा। ये जो क्रिया जो है वो श्वसन से संबंधित है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी जो बीपी होता है वो कितना होता है? तो 120/80 जो है वो सामान्य जो रक्तदाब माना जाता है स्वस्थ मनुष्य के लिए, 120/80। जठर ग्रंथियां जो हैं वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो अमाशय में जो है वो जठर ग्रंथियां जो हैं वो उपस्थित होती हैं, यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद है आपका पित्त का संश्लेषण होता है, तो पित्त बच्चों वो यकृत से जो है निकलता है, लीवर से जो है पित्त निकलता है, तो पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। फिर वायु कोष्ठिका या जिसको कूपिका कहा जाता है, यहाँ पे कृपिका लिखा है, कृपिका नहीं होगा, कूपिका होगा, कूपिका पाई जाती है। तो यहाँ पर जब हमने श्वसन के बारे में पढ़ा था बच्चों, तो उसमें अच्छे से हमने पढ़ा था कि जो कूपिकाएँ होती हैं वो फेफड़ों में उपस्थित होती हैं, तो यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। फिर इसके बाद जो है बस बच्चों इतने ही प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आप फेयर कॉपी में नोट डाउन करिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये अक्सर जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और बच्चों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही बच्चों प्लेलिस्ट में भी विजिट कीजिएगा, उसमें बहुत सारे जो है आपकी क्लास के सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।